सोवत आयो ख्वाब, अरे ख्वाब मेरे बालम सुनियो हितकारी। आयो ख्वाब, ओ ख्वाब मेरे बालम सुनियो हितकारी। सपने में एक दानव आयो, सपने में एक दानव आयो, जने हार नौल का चटकायो, जने हार नौल का चटकायो। भैया इज्जत भाई खराब खराब मेरे बाल में सुनियो हितकारी। अब इज्जत भाई खराब खराब मेरे बाल में सुनियो हितकारी। मोहे सोवत आयो ख्वाब, अब जे है ना याद आयो ख्वाब, जो एकदम अदबदाय के नए डब्बा खोलेंगी उन्हीं की दुतिया सबते नी की निकरिया था। चुप्पा धरे रहो, सबते जो बाद में खोलेंगी बाकी सबसे अच्छी निकलेगी, और जो पहले खोली है बाकी इतनी नी की नहीं निकले। इसलिए घर पे देखियो जाए, घर पे हमारे ये परिचय जी यज्ञपति का सभी मान पक्ष की सभी का ये स्वागत कर रही है ये जोड़ी, ये पति पत्नी मिलकर के। हाँ, इतने धर्म की खातिर ये दीवाने हैं। देखो पत्नी को हाथ में देखा, बीमारी ना देखी, बेड रेस्ट बताओ ये डॉक्टर ने ले आए यहाँ। अब इज्जत बड़ी खराब खराब मेरे बाल में सुनियो हितकारी। इज्जत भाई खराब खराब मेरे बाल में सुनियो हितकारी। सोवत आयो ख्वाब, अरे ख्वाब मेरे बाल में सुनियो हितकारी। सोवत आयो ख्वाब, ओ ख्वाब मेरे बाल में सुनियो। ये सारे हाँ बोलो। शिकायत तो सामने होती है, पीछे सुनो होती। पीछे नहीं होती है, पीछे क्या होता है? पीछे कुत्ता भौंकता है। कैसे कैसे जो लगी डॉगी होगे तुम? ऐसा तो था, डॉगी हो। हाँ, जो बतौर में बहुत माल आ रहा है। 11,000 रुपए का पुरस्कार ठाकुर जी के दरबार में राम बेटी रामवीर सिंह परिचय जी 11,000 दे रहे हैं। इस कथा में जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। हैं सभी हमारी कलश लड़कियन की तो बल्ले बल्ले हो गए। सही बतात, अबे तो 2 दिन और बाकी हैं। हाँ, अबे तो और दानदाता आएंगे। भागवत प्रेमियों जब शिकायत की, कंस ने पकड़ के कलाई उग्रसेन को जेल में डलवा दिया, अब स्वयं राजा बन गया। इसने जाकर के भक्तों परशुराम जो महेंद्रगिरि पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, उनसे जाकर के युद्ध की ठानी। पीछे भाई चच्चा 21 बार क्षत्रियों से हीन पृथ्वी कर दी, जब बात हमारे गले से नीचे नहीं उतरती। एक बार कर दी होगी परशुराम ने, तो दूसरी बार यह सो सकता है कि गर्भ में रह गए हो, फिर दूसरी बार कर दिया, फिर कहां से क्षत्रिय आए? चलो तीसरी बार नेकाद रह गए हो, पतुआ भरे बेउड़ाए दे हो, फिर कहां से आए? अरे भगवान, माया माया ही जाने अपन को कहा लेनो देनो है। इसने कुबलिया पीढ़ हाथी दान में पाया है, जो जरासंध है उनकी बिटिया अस्थि प्राप्त। अरे दूल्हा बने हैं वसुदेव और देवकी का क्या कहना। दूल्हा बने हैं वसुदेव, देवकी का क्या कहना। दूल्हा बने वसुदेव, देवकी का क्या कहना। अरे क्या कहना, क्या कहना,
कहना, क्या कहना। दूल्हा 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 बने बस देव, देवकी का क्या कहना। हे दूल्हा बने वसुदेव, देवकी का क्या कहना। हे दूल्हा बने वसुदेव, देवकी का क्या कहना। धरती झूमे अंबर डोले, धरती झूमे अंबर डोले, दादुर मोर पपिया बोले, दादुर मोर पपिया बोले। धरती झूमे अंबर डोले, धरती झूमे अंबर डोले, दादुर मोर पपिया बोले, दादुर मोर पपिया बोले। लाला अब नाच रहे थे महादेव, देवकी का क्या कहना। नाच रहे थे महादेव, देवकी का क्या कहना। अब नाच रहे वसुदेव, देवकी का क्या कहना। अरे दूल्हा बने थे वसुदेव, देवकी का क्या कहना। हे दूल्हा बने वसुदेव, देवकी का क्या कहना। भगवान बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। सवेरे भमरियां पड़ने के बाद देवकी की विदा का वक्त आया। मैया के गले में गलवैया डाल रही, मैया रोन लगी, बिटिया रोन लगी, रो करके बोली है कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। ताली बजाइए, गाइए। हर बेटी अपनी बेटी माँ के लिए गुड़िया होती है। बेटी को एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। एक बेटी जन्म से ही पराया धन घोषित हो जाती है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। देवकी कहने लगी, माँ ए मैया तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मैया तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। छोटी सहेली मेरी बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। रो रही है माँ, बेटी रो रही है। देवकी कहने लगी, मैया मैं इसलिए रोती हूँ कि मेरे बचपन की सहेलियां छूट रही हैं। माँ मैं इसलिए भी रो रही हूँ, एक बात का कभी भूल मत जाना माँ। ए मैया मत शुद्ध बिसरइए, रक्षा बंधन पे बुलबइए। मैया मत सुधी बिसरइए, रक्षा बंधन पे बुलबइए। कहने लगी माँ हमें साल के किसी तीज त्योहार पे मत बुलाइएगा, लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार पे मुझे अवश्य बुलाइएगा। जब ऋतु आए मैया सावन की, मैं गुड़िया तेरे आग
देवकी को रोता हुआ देखा कंस आ गया। बहन तू रो रही है? अरे तू किसी ऐरा बहन है? उठा के डोली में बिठा दी। एकदम से देवकी कहने लगी भैया तुमने जबरदस्ती मेरे ब्याह करो है सुना करो मोए सॉरी पोरले पहुंचा दो। ललकार के आवाज लगाई किसी का भाई ससुराल में नहीं पहली बार जाता। देवकी कहने लगी तो थोड़ी दूरी महल से मुझे कर दो। हुआ ये कंस ने वसुदेव वाले रथ के घोड़े की लगाम को ले लिया। लेकर के जैसे ही रथ चला है देवकी ने मुड़ करके अपने बबुला के महल को देखा। सोचने लगी अभी तो ये महल छूट रहा है, थोड़ी देर के बाद मेरा कंस भैया भी मुझसे दूर हो जाएगा। और भक्तों और देवकी ने कलाई पकड़ ली कंस की, रोए के बोली नहीं बीरन ओ भैया के मोए काय को विभाए दो विदेश ओ भैया। बहुत सुंदर जो कूलर की हवा के लिए बुलाया ना, ताली बजा गा। जब तुम अपने बबुला के यहाँ पे आई थी इतनी रोती हम तो देख ही थी। मोए काय को भी आई दो विदेश ओ भैया भैया तेरे आंगन की में चंपा चमेली, तेरे आंगन की में चंपा चमेली भैया हिल मिले प्रात संग तेरे खेली, हिल मिले रात संग तेरे खेली। मेरे दिल में जेई कलेश ओ भैया मोए काय को पठाई रहे विदेश ओ भैया। मेरे दिल में जोई कलेश ओ भैया मोए काय को भी आई रो विदेश ओ भैया। आज डुलिया में बैठाई गई अकेली, आज डुलिया में बिठाई गई अकेली। देवकी कहने लगी भैया ऐसे उठा के इस डोली में रख दिया जैसे मैं तुम्हारे घर की कोई बेकार की वस्तु हूं ना भैया। आज डुलिया में बैठाई गई अकेली, आज डुलिया में बिठाई गई अकेली। छूट रही मोरी संग सहेली, छूट गई भैया संग की सहेली ना भैया। और छूटत बबोलो तेरा देश ओ भैया, हाँ छूटत बबोला का देश ओ भैया मोए काय को भेज विदेश ओ भैया। मोए काय को भेज विदेश ओ भैया मोए काय को भेज विदेश ओ भैया। ऐसे भाई बहन में बातें होती चली जा रही हैं। रथुला विशाल मैदान में पहुंचा है और जैसे ही विशाल मैदान में निशब्द दिशाएं हो गई एकदम से घर घर की आवाज हुई, एक आकाशवाणी गूंजने लगी। जिस प्यारी बहन देवकी को छोड़ने जा रहे हो इसी का 8वां पुत्र कारो करती हुई बोली है, आरे मुंह पे रूठ गए करतार देवकी जेलन में रोवते हैं। मुंह पे रूठ गए करतार मुंह पे रूठ गए रे करतार। जी
तृतीया की द्वितीया हटाए दे मौत है गाय ले गाय ले गाय ले मुँह पर उठ गए रे करतार देव की जेलन में रूपते हैं। मुँह पर उठ गए करतार देव की जेल बीच रोवती है। आप जानती हैं स्त्रियों के दो कौन पहरेदार होते, दो कौन साथी होते हैं। एक उसका पति और दूसरा उसका भाई। पति से अनबन हो जाए तो भी जिंदगी में खुशियां नहीं आ सकती, और भाई से भी बिगड़ जाए तो दुनिया में जो तीज त्योहार है उनकी शोभा चली जाती है। अब देवकी का भाई कंस अत्याचारी बन गया है। मुँह पे रूठ गए करतार देव की जेलन में रोते हैं। मुँह पे रूठ गए करतार देव की जेल बीच रोवती है। अरे बचपन में भाई या संग खेली, बचपन में भैया संग खेली, बचपन में भई संग खेली, बचपन में अब हाथ लए तलवार देव की जेलन में रोवते हैं। अब हाथ लए तलवार देव की जेल बीच रोवती है। मुँह पे रूठ गए करतार देव की जेलन में रोवते हैं। मुँह पे रूठ गए करतार देव की जेलन में रोवती है। अरे ब्याह भये को सुख नहीं जानो, ब्याह भये को सुख नहीं जानो, ब्याह भये को सुख नहीं जानो, ब्याह भये। रो रही है देवकी। अरे ब्याह करे को सुख नहीं जानो, ब्याह करे को जानो, ब्याह करे को सुख नहीं जानो, ब्याह भये को। मेरी जेल बनी है ससुराल देव की जेल बीच रोवते हैं। मेरी जेल बनी ससुराल देव की जेल बीच रोवती है। रो रही है देवकी, सोच रही है मैं पति के आंगन में नहीं गई, मैं पति संग भोजा पसार के सुख से नहीं सो पाई। मेरी जेल बनी है ससुराल देव की जेलन में रोवते हैं। मेरी जेल बनी ससुराल देव की जेल बीच रोवती है। अरे पुत्र जाने को सुख नहीं जानो, लला भये का सुख नहीं जानो, पुत्र भये को सुख नहीं जानो, लला भये को। जू दे तुए कंसा मार देव की जेलन में रोवते हैं। जू देवो कंसा मार देव की जेल बीच रोवती है। अब दे तुए भैया मार देव की जेलन में रोवते हैं। अब दे तुए भैया मार देव की जेल बीच रोवती। भगवान ने करुणा भरी आवाज सुन ली। श्याम सुंदर आ गए, वो भगवान विष्णु आ गए।
और उन्होंने कहा मैया अब तुम रोना धोना छोड़ो, माया की लड़की यशोदा के यहाँ है, वो कंस को दे दी जाएगी, मुझे रात में तुम गोकुल में यशोदा नंद के यहाँ पहुंचा देना, और आज से तुम ये समझ ले तुम्हारे दुखों का निवारण सुन, कंस का अत्याचार के लिए सत्याग्रह होगी, ये जेल जेल नहीं। और श्रोताओ मैया से कहा माँ ने झपकी लगाओ, माँ ने झपकी लगा ली, और जैसे ही झपकी लगी है सोई एकदम मैया ने आंखें खोली, एक लड़का साइकिल सी चला रहा